गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जल शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स फर्स्ट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है एक और डाउट सेशन की, एक और जनरल टॉपिक की जो कि कॉमर्स रिलेटेड है। मेरे स्टूडेंट हैं मिस्टर सुशांत, जो कि नेहरूग्राम भारती से एमबीए परस्यू कर रहे हैं और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उन्होंने मुझसे एक और डाउट पूछा था सर कि एमएनसी और आईएनसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और तो एमएनसी तो आज उसी के बारे में मैं लेके आया हूँ और आपके डाउट्स क्लियर करने भी आया हूँ। एंड आई होप आई विल गिव माई बेस्ट टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के फुल फॉर्म की, जो कि फुल फॉर्म मेरे पीछे लिखा हुआ है। मैं इसको दिखाते हुए तब आपसे बात करता हूँ। तो पहला है एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि एमएनसी क्या होती हैं। इसका हिंदी रूपांतरण है बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी एक ऐसा बिजनेस फॉर्म जो कि अपने होम टाउन में, यानी अपने होम कंट्री में, होम कंट्री में रजिस्टर होता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऑपरेशंस चलते हैं। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अमेरिकन कोई कंपनी है, ठीक है, उसने अमेरिका में तो रजिस्टर कराया, इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक, उसके बाद वो अपने जो टोटल बिजनेस सेटअप है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड लेके जा रही है, मतलब इंडिया, अफ्रीका, सब जितने भी कंट्रीज हैं हर जगह उसने खोल दिया है। तो नेशनल का मतलब है अलग अलग नेशंस में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना, यानी इसको जमाना या खोलना। ठीक है, तो एमएनसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये अपने होम कंट्री में तो रजिस्टर होती है, जिसे हम पेरेंट कंट्री भी कह सकते हैं, और बाकी जगहों पे इसको फैलाती है। तो और इनका एक और नेचर होता है कि जायंट कंपनीज होती हैं, जायंट बिजनेसेस होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इनको ऑपरेट किया जाता है और कई लाख करोड़ की ये कंपनियां बन जाती हैं। ठीक है, हम और तो ये आई थिंक एमएनसी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एग्जैक्टली होते क्या है। ये जायंट साइज ऑफ बिजनेस होते हैं, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज कि एमएनसी में मेनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होती है, यानी वहां पर एमएनसी में सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का काम होता है। 80% मशीनरी होती है, 20% मैन पावर होता है। ठीक है, तभी वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन भी कर पाती है और ऑपरेशन भी पॉसिबल हो पाता है। बात करते हैं आईएनसी की। आईएनसी को लोग अधिकतर इंडियन कंपनी की सेंस में ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि आईएन और सी, तो ये इंडियन की सेंस में ले लिया जाता है और ये कंपनी की सेंस में ले लिया जाता है। लेकिन ये गलत है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है ये बिल्कुल भी गलत है। आईएनसी का मतलब इंडियन कंपनी नहीं होता, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होता है। आईएनसी एक एब्रीविएशन है, जैसे एमएनसी एक एब्रीविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए, वैसे ही आईएनसी भी है, एक एब्रीविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के लिए। ठीक, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज जिनको फॉर्म किया गया, जिनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को साथ लेकर के उन्हें रजिस्टर किया गया इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में उन्हें रजिस्टर किया गया, उन्हें क्या कहते हैं, जिसकी हिंदी है पंजीकृत किया गया, और उसके बाद उन्हें एक लीगल फॉर्म यानी लीगल स्टेटस दिया गया। ठीक, तो ये कतई आप ना सोचें कि आईएनसी का मतलब इंडियन कंपनी होता है। जी नहीं, इंडियन कंपनी नहीं, ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की सेंस में होता है। ठीक, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो कि हर कंट्री में जन्म लेती है। मतलब हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे अंबानी, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है। ठीक, ये सारी कंपनीज हैं। लेकिन इन कंपनीज में से एमएनसी कौन सी है, यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कौन सी है? टाटा। हम सभी जानते हैं कि टाटा एक इंडियन एमएनसी है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्यों? क्योंकि टाटा को फॉर्म तो यही इंडिया में किया गया, लेकिन टाटा अपने ओवरऑल ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाती है। ठीक, और एक चीज और, एमएनसी की कोई एक सिंगल कंपनी नहीं होती, एमएनसी बहुत सारी कंपनियां चलाती है। मतलब अपने अंडर में वो बहुत लोगों को, बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर भी करती है, यानी जिसे अधिग्रहण कहा जाता है। और दूसरी चीज कि वो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट की जाती है, जिसमें हमारे पास कोई सिंगल बिजनेस नहीं होता। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल होता है, ऑटोमोबाइल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सॉल्ट है, जितने भी तरह के बिजनेस आप सोच सकते हैं वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन चलाता है। और इसी का एग्जांपल है टाटा का वो है टीसीएस है, आप जानते होंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और टाटा सॉल्ट है, टाटा मोटर्स है, टाटा ट्रक्स है, टाटा कंस्ट्रक्शंस है, और टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन है। ये सारे बिजनेसेस टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक, इसी वजह से मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी जो अपने होम कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा का एग्जांपल लेता हूँ कि टाटा सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है इंडियन।
तो टाटा की बात करें, टाटा अगर इंडिया में वो है सेव रजिस्टर्ड है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मदद से, यानी पार्षद सीमा नियम पर पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत ये इसको पंजीकृत किया गया है आरओसी में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, जो कि पहले 1956 था। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि अब जो हम कंपनीज एक्ट फॉलो करते हैं वो 2013 अब फॉलो होता है, क्योंकि ये अमेंड हो गया, पहले ये 1956 था। ठीक, 1956 में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से इसको अमेंड करके यानी संशोधित करके इसे 2013 यानी 2013 में बदल दिया गया। ठीक, तो और दूसरी चीज, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो कि हर देश में जन्म ले सकती हैं, हर देश में बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन हर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी होना जरूरी नहीं है। लेकिन हर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में अपने आप को पहले लीगली एक लीगल पर्सन बनवाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो खुद को बड़ा बनाती है, एक्सपैंड करती है, और तब वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनती है। ठीक, एक ब्रीफ लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड आई होप कि सुशांत को ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, एमएनसी एक आईएनसी हो सकती है। ठीक, बिल्कुल हो सकती है भाई, बिना इनकॉर्पोरेशन की कंपनी कैसे चलेगी, लेकिन हर आईएनसी एमएनसी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्या है, अभी अभी उसने जन्म लिया है, वो धीरे धीरे बिजनेस और बढ़ाएगी, करेगी, और देशों में अपने बिजनेस को सेटअप करेगी, वहां एम्प्लॉयज को हायर करेगी, मैन पावर हायर करेगी, और फिर धीरे धीरे अपने जो ऑपरेशंस है टोटल उनको कंट्रोल करेगी। ठीक, और दूसरी चीज, एमएनसी वो हैं जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, यानी रजिस्टर हो चुकी हैं, फॉर्म हो चुकी हैं और बिजनेस कर रही हैं, और धीरे धीरे उन्होंने खुद को इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा स्टैब्लिश कर लिया है कि अब वो पूरे वर्ल्ड में राउंड लगाती है। ठीक, इसी तरीके से टाटा भी है। मैंने टाटा का एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी है, इंडियन कंपनी, और अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के स्टेटस पे आ चुकी है। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एंड सुशांत यू टू, तुमको भी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। देन टिल देन हैव अ ग्रेट डे।